क्रिश, देखो कितना मजा आ रहा है। हाँ बाल्टी बॉय, बहुत मजा आ रहा है। क्रिश हमें ढूंढ रहा है। हाँ, अरे वो देखो कितना सुंदर है ना। अब वो मेरे निशाने पे है। ट्रिश कितनी बेवकूफ है, उसने शर्त लगाई वो भी मुझसे, मुझ जैसे उस्ताद से। और शर्त भी क्या कि जो सबसे बड़ी शरारत करेगा वो अगली कहानी सुनाएगा। ट्रिश, तू तो अब तैयार हो जा इस सदी के सबसे बड़े कारनामे के लिए। बना दिया। क्यों उस्ताद, कैसी रही? पर मैंने जब देखा तो मुझे तुम वहाँ दिख रहे थे। तुमने हमें नहीं, इन्हें देखा था। क्या कमाल की चाल थी ना ये क्रिश। ये हमने सीखा है पुराने उड़ीसी पटचित्रों से। पुराने ओडिशी पट्टचित्र? हाँ, उड़ीसी पट्टचित्र कलाकृतियों की शुरुआत उड़ीसा में पुरी के जगन्नाथ मंदिर में हुई है। जगन्नाथ मंदिर में 3 मूर्तियां हैं, जगन्नाथ, बालभद्र और सुभद्र की। हर साल इन मूर्तियों को रथ पर बिठाकर यात्रा के लिए ले जाया जाता है और जब भी इन्हें ले जाया जाता है तो इनके चित्र एक खास कपड़े पर बना लिए जाते हैं। उस कपड़े को कहते हैं पट्ट। ये चित्र मंदिर के ही चित्रकार बनाते हैं और यात्रा पूरी होने तक उन्हें मंदिर में स्थापित किया जाता है। इस तरह पुराने जमाने में जो एक प्रथा शुरू हुई थी वही आगे चलकर उड़ीसा में पट्टचित्र की कला के नाम से मशहूर हो गई। तो अब क्रिश, जहाँ तक मुझे याद है हम लोगों ने शर्त लगाई थी और तुम मेरी चाल में फंस गए, तो अब मैं चुनूंगी अगली कहानी। लेकिन चूहो। ये कहानी है एक ऐसी जगह से जहाँ से भारत की सबसे पुरानी नृत्य परंपरा आई है। वो नृत्य परंपरा है ओडिसी और उस जगह का नाम है उड़ीसा। इस कहानी की शुरुआत होती है दोपहर के खाद्यों से, ओडिशा के स्वाद भोजन के आमंत्रण से। दालमा, रोशगला, पखोलो भातो, चिन्नपोड़ो और खीरी। चलो शुरू करते हैं। वाह, क्या खाना है। बहुत भला है जिया। जानते हो, इससे तो मुझे शहर की अच्छी जगहों का खाद्य याद आ गया। हाँ, जब मैं पिछली बार शहर गया था मैं बहुत जगह घुमा। आओ, मो पाखरे ऐसी ऐसी कथा है तुमको सुनाने के लिए। हाँ हाँ, सब खाई थी। हाँ, तो मैं क्या कह रहा था? हाँ, मैं ट्रेन में था अपनी बकरी के साथ। हाँ, मैंने टिकट कलेक्टर को मेरी तरफ आते हुए देखा। ऐसा था? तो फिर क्या हुआ? फिर मैंने सोचा, आओ एक जबरदस्त आइडिया निकाला। वो क्या है ना, मेरी पत्नी हमेशा कहती है कि मैं बहुत। अरे पापड़, यही तो रह गया था। अरे मेरा पापड़ो। हाँ हाँ, तो फिर क्या हुआ? तभी मैंने उसी समय टिकट कलेक्टर लेकिन मेरा खाद्य तो उसमें मुंह कौन करी? अरे उठ गई। थाली साफ करनी है ना तुमको। এই নিও। अरे किंतु हमने बहुत मदद कर दी, अभियोग मत करो। तुम्हें मुझ जैसा बढ़िया स्वामी मिल गया है। चलो। अरे बाबा, बहुत भूख लगला। उठी थी बा। ओहो, कुछ खाने को कहाँ रखा होगा। कितना भूख लग रहा है, किसी दाना भी नहीं बचा है। हाँ, मिल गला। क्या ये वही है
जो मैं सोच रही हूँ, काश ये वही होता। प्लीज प्लीज प्लीज। मेरी बेसन लड्डू। आज मिठाई में क्या है? बेसन लड्डू? वाह, बढ़िया बढ़िया। अरे किंतु ये तो मोते खाना था। अरे बुद्धिमती, अतिथि देवो भव। तुम्हें मिठाई अकेले कैसे खा सकती हो? है? वो भी इतना गरिष्ठ खाने के बाद। खा खा के पहले ही लड्डू जैसी मोटी हो गई हो। अच्छा, मोटी? ए पे देखो जी तुमको। अरे ओहो, मेरे लड्डू। अरे बुद्धिमती, ये बे क्या करेगी तू? तुम्हें ये कैसी भयंकर आवाजें निकाल रही हो? बंद करो, मैं सो नहीं पा रहा हूँ। मुँह कुछ नहीं कर सकती। मुँह भूख करे मारू जी ना। अब खाली पेट है तो आवाज ही आएगी ना। घर में जो कुछ भी था तुम और तुम्हारा उस गधे दोस्त ने खा लिया। कौन? मोर दोस्त गधा? तुम्हारा हिम्मत कैसे हुई ये बोलने की? भूलो नहीं, इस पूरे खाने पीने का पैसा कौन देता है? मुँह। और जितना राशन आता है उसी में से गुजारा करो और आप मुझे सोने दो। मोह कथा कान खोल कर सुन लो। अगर और राशन नहीं मंगाओगे तो मैं तो भूखी रहती ही हूँ। तुम और तुम्हारे दोस्त भी भूखे ही मरेंगे और फिर वो यहाँ आना छोड़ देंगे, बुझिला? हाँ हाँ, तुम्हें बस सपनों रे देखो था। वो मेरे दोस्त हैं, वो कहीं की आना छोड़ देंगे घर पे। हाँ, अगर मैं उनके मुंडरे दौंडा मारूंगा तो शायद। अब पेट को बोलो कि शोर न मचाए, सो जाए। शुभ रात्रि। ये घटिया स्वामी और इसकी लोभी दोस्त। हाँ, अगर मैं उनके मुंडरे डंडा मारूंगा तो शायद। क्या फालतू बात। हाँ, अब इसे अपने किसी दोस्त को खाने पे बुलाने दो। चखो जी मजा। अरे देखो, वर्षा होने वाली है। मसाला पकौड़ी खाने का इससे बेहतर समय नहीं हो सकता। और भाभी के हाथ के खाने में जो मजा है वो तो बस। मुंह तो तुमको बुला लूं खाने पर, किंतु मेरी सेल्फिश पत्नी फिर कुछ खाना ही नहीं बनाएगी। ये औरत भी ना। ए जगन्नाथे। अरे क्या हो गया है तुमको? एक बार उसे दिखा क्यों नहीं देते कि कौन है घर का मालिक? बस एक छोटो चाल चलो। चाल? की चाल? मुंह अचानक बिना बुलाए अतिथि की तरह टपक पड़ूंगा। जब तुम लोग खाद्य खा रहे होंगे फिर भाभी के खाने का प्रशंसा का ऐसे पुल बांध दूंगा कि फिर तो उसे मते खाद्य खिलाना ही पड़ेगा। हाँ, और इसी तरह बुद्धिमती बन जाएगी बुद्धूमती। बहुत बढ़िया। नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। स्त्री पर अन्याय नहीं चलेगा। बाल्टी बॉय, ये नहीं त्रिश, मुझे छोड़ दो। ये कैसा पति है? उसे अपनी पत्नी की बिल्कुल परवाह नहीं है। वो दिन भर इतना काम करती है फिर भी उसे भरपेट खाना नहीं मिलता। और उस पर ये आदमी उसे बेवकूफ बना रहा है। मैं उसे मारूंगा। हाँ, मारूंगा। उसे मारना है? हाँ। तुम मारो उसे। किसका वेट कर रहे हो? अरे रे, ये क्या कर रहे हो? तुम्हें उसे डंडे से मारने की जरूरत नहीं है। लाओ, इसे मुझे दो। बुद्धिमती इसका सही इस्तेमाल करेगी। पर बाल्टी बॉय बस देखते जाओ। अगर वो बदमाश किसी को घर ले आया वो देखो जी। अरे वाह, वो तो किसी को साथ नहीं लाया। हे भगवान, आज ही तो मैं उसे गलत मान बैठी। इसके बदले
मुंह से उसका मनपसंद मसाला पकौड़ी बना के खिलाऊंगी। हाँ। वाह, इसकी खुशबू तो बढ़िया है। इतना बढ़िया खुशबू, थोड़ा टेस्ट तो करा। रुको, मैं अब भी लाती हूँ। वाह, नमस्कार। नमस्कार नमस्कार। नमस्कार भाभी। ताजुब है, अचानक आप? मजा आसी गला। आइए आइए। मुंह तो कहीं से आ रहा था, बस जब इधर से गुजरा तो मैंने सोचा कि चलो आपण मानन को नमस्कार कर लेता हूँ। पकड़ी। इसकी खुशबू तो गांव के बाहर तक आ रही है और भाभी के हाथ के बने पकौड़ी तो वर्ल्ड फेमस है। तब तो इसी बात पर आपको भोजन करके ही जाना होगा, क्यों बुद्धिमती? वर्ल्ड फेमस। बसंतु, मैं बस अभी कपड़े बदल के आता हूँ। हमें बहुत चीजों के बारे में कथा वार्ता भी करनी है, हैं? अरे मेरी पकौड़े। एक मिनट, ये तो घर से सीधे आ रहा है। आ कहाँ से रहे हैं आप? क्या? कौन? आप कहाँ से आ रहे थे? ओ, बस यही कहीं से हाँ, याद आया। मुंह तो बस अपने खेतों की बाउंड्री कलर कर रहा था। अच्छा सत्ता? पर मते ना पेंट का स्मेल आ रहा है, ना ही कलर का छींटे दिख रहे हैं। ये तो हो ही नहीं सकता कि यहाँ आने से पहले ये कुछ कलर कर रहा हो। झूठा कहीं का। तो इसने और मेरा स्वामी दोनों ने मिलकर मुझे बोका बनाने की योजना बनाई। अब मैं ऐसा पाठ सिखाऊंगी कि दोनों भूल नहीं पाएंगे। मैं बस एपे स्वादिष्ट चीज लेकर आती हूँ। हो सकता है दही बड़ा हो अंदर। अरे ये क्या है? ओम जय डंडा देव, हमें माफ कर दो देव। जो कोई तुझको खाइब, इच्छा का फल पाइब। ओम जय डंडा देव। अरे ये कौन करूचा पड़ो? क्षमा के लिए प्रार्थना कर रही हूँ। आपण भी आइए ना। किंतु ये तो डंडा है। हाँ हाँ, हमारे कारण इसे कितने कष्ट हो जी। बेचारा केबे केबे टूट भी जाता है। ये टूट जाता है कैसे? क्या किसी ने तुमको हमारे घर के खास प्रथा के बारे में नहीं बताया? जब भी हम खाद्य खाने बैठते हैं, हम इस डंडे का प्रयोग करते हैं। खाद्य में डंडे का क्या काम? मेहमानों को पीटने के लिए। और किस लिए? क्या? ये तो हमारे घर की पुरानी प्रथा है। इससे भूख बढ़ जाती है और खाने का मजा डबल हो जाता है। यही तो है मेरा वर्ल्ड फेमस खाने का सीक्रेट। हाँ, आपको भी जल्दी पता चल जाएगा। स्वामी। एबे मते याद आया कि मोर पत्नी ने मते सूरज डूबने से पहले घर पहुंचने को कहा है। समय तो देखो तू। अरे रे, रुको तो। मैं चलता हूँ। मैं तैयार हूँ। अरे मेरा दोस्त कहाँ गया? तुमने कुछ कहा तो नहीं मूर्खा? वो ये डंडा मांग रहे थे, मैंने उन्हें मना कर दिया। हाँ? ये डंडा? अरे बोका कहीं की, डंडा ही मांगा था ना, तुम्हारा जेवर तो नहीं मांगा। क्यों मना कर दिया उसे? एबे मैं क्या इस डंडे से बात करूं? तो फिर जाकर दे आइए ना। हाँ हाँ, क्यों नहीं, तुमको बताने की जरूरत नहीं। एबे आएगा असली मजा। वर्ल्ड फेमस पत्नी का वर्ल्ड फेमस आइडिया। अरे सुनो,
अरे सुनो सुनो, ये डंडा तुम्हारे लिए है। अरे एक मिनट रोहिलू, घर में बहुत सारे डंडे हैं। जो हुआ सो हुआ, उसे भूल जाओ और चलो हम स्वादिष्ट भोजन करते हैं। अरे भाई, वो गर्मा गर्म मसालेदार पकौड़ी तो याद करो। हाँ? पर ये डंडा, ये तुम्हारे लिए। अरे ये तो बहुत साधारण डंडा है, किसी को एक मारूं तो टूट जाए। घर में ऐसे तो 50 डंडा है। हाँ, इससे भी कहीं मजबूत, किसी को एक लग जाए तो मूर्छा हो जाए। तुम चलो तो सही, पहले अपने लिए डंडा पसंद करना, फिर खाद्यों की बात होगी। अजीब मनुष्य है। इधर से पड़ा। कोई बात नहीं, अब मैं पूरे गांव को भोजन पे बुलाऊंगा, तब अकल ठिकाने आएगी बुद्धिमती की। वो सबको घर पे बुलाता है, रात को खाने पे, और खाने में मिर्ची डंडा। मेहमानों को मार मार के उनकी चटनी बना देता है। तो भाई माने, मैं सोच रहा था कि आज ही रात्रि भोजन अगर तुम सब मेरे साथ। अरे ये भाग क्यों गए? मुंह सुनी ली कि वो अपने मेहमानों को घर में बंद कर देता है, और वो भी एक भयानक कुत्ते के साथ। वो कराटे भी जानता है। फिर वो उन्हें उबलते हुए कढ़ाई में डाल के पकौड़ी की तरह तल देता है। लगू जी, पूरा का पूरा गांव पागल हो गया है। कितना थक गया हूँ मैं। कोई बात नहीं, ये लो मसाला पकौड़ी। ये सब मेरे लिए? वाह, ये सब हमारे लिए। आज हम जी भर के खाएंगे। जय हो वर्ल्ड फेमस डंडा देव की। जय डंडा देव की, आखिर मेरा वर्ल्ड फेमस डंडा काम आया। बाल्टी बॉय, अक्लमंदों को पता होता है कि बेवकूफ लोगों को बेवकूफ बनाने के लिए डंडे से मारने की जरूरत नहीं होती। डंडे का इस्तेमाल तो किसी भी तरह किया जा सकता है। त्रिश, देखो ना। हाँ? महारानी ट्रिश। आखिरकार बाल्टी बॉय की संगत का असर ट्रिश के दिमाग पर किस तरह हुआ है, ये आप देख सकते हैं। वो अब पागलपुर की महारानी बन चुकी है। चलिए उनसे एक एक्सक्लूसिव मुलाकात करते हैं। महारानी साहिबा, आपके राज्य में पागलों की संख्या कितनी है, जरा बताएंगी? तुम्हें गिनकर पूरे 265। अब एक सच्ची कहानी सुनाओ। सुनो, बहुत पुरानी बात है। पर्शिया के एक शहर तबरीज के शाह की सभा में मुगल राजा हुमायूं ने एक तस्वीर देखी और उन्हें वो बहुत अच्छी लगी। इतनी अच्छी लगी कि वो 2 पर्शियन चित्रकारों को अपने साथ भारत ले आए और यहाँ पे उन चित्रकारों ने एक नई भारतीय स्टाइल की चित्रकारी की। मेरे चूहो, अब इस संदूक में है एक बेमिसाल दास्तान, वो भी काफी पुराने अंदाज में। मुगल मिनिएचर पेंटिंग। वाह वाह। इन तस्वीरों को खास तौर पे शाही लोगों के लिए बनाया जाता था और कई तस्वीरों में तो सोने चांदी का भी इस्तेमाल हुआ था।
गजब कहानी सुनो रे भैया, सुनो रे राजस्थान से। राजकुमारी लौट रही थी घर को बड़े ही शान से। क्या पता था उसको खतरा आ जावेगा जान पे। जंगल के जानवरों से नहीं बल्कि इंसान से। बचाओ! बचाओ! डाकू आ रहे हैं, मन्ने बचाओ! के डाकू? जी हाँ राजकुमारी साहब, आप यहाँ से निकल जाइए और अपनी जान बचाइए। अरे राजकुमारी साहब, जे बग्गी का चक्कर छोड़िए, घोड़ा लेके दौड़िए। सैनिकों, जंगल में जाओ और डाकुओं को पकड़े बिना वापस मत लौटना। अरे असली डाकू तो हम हैं। अब जी सुना, सारे का सारा आधा मारा और आधा थारा। इतने सारे रतन, मैं बोलियो माला माल हो गए हम तो भाया, माला माल। हमारी शानदार योजना का है जय कमाल। अरे ये क्या था भाया, थोड़ी भूख लग रही क्या? अरे ना भाया, ये हमारा पेट नहीं, शेर है गुर्राया। अच्छा अच्छा, के शेर? फिर बारे को बचाओ भाया। मैं क्या लंगोटदारी टार्जन हूँ कि शेर से लड़ूं? लगता है शेर कहीं और निकल गया। बढ़िया है। मारो दांत, कटे क्यों मारो दांत? अरे मारा शाहजहां, वो थारो दांत थो, मुमताज कोनी। अब चल। अरे कटे क्यों? कहीं वो भूत भूत तो नहीं? अबे मंद बुद्धि, बकवास बंद कर थारी, वो बाउडी में पड़ियो। पाको? हमारी मदद कर दो भाया, मैं 2 चोरों का पीछा कर रही थो और जे बावड़ी में गिर गयो। अरे बोलने वालों शेर, उल्टे पैर वाली डाकन तो मैंने घनी देखी पाया, पर बोलने वालों शेर तो पहली बार देखियो। क्या डाकन? मैं बोल रही तो जे जरूर भूत होगो। अरे भोगा, अठे तो आओ। ओ देख, 8वां अजूबो। अरे देखड़ के लग रहे हो, कृपा करके निकालो मारे को यहाँ से। जरा सोच, अगर हम इसे सर्कस वालों को बेच दें, हमें घने पैसे मिल सकते हैं। मैं बोलियो अब के तू टार्जन हो गया के? हैं? वो शेर है शेर। अरे कोई कुत्ते का पिल्लू ना है कि गोदी में उठा के सर्कस में बेचाओ। अरे तू तो कुत्ते के पिल्लू से भी डर जाएगा, डरपोक कहीं का। हट, बोलने वाला शेर रोज रोज ना मिले। अरे मैं बोलियो मेन कोर्स में थारे को खाएगा और डेजर्ट में मन्ने। ज्यादा लालच न कर बोगा। तुम मन्ने बोगा बोल रही हो है? सेनापति को अभी बनाता हूँ थारा कचूमर। अरे मारी माँ। अरे चुप हो जा माँ के लाल, जंगल में माँ ना आवेगी। सोचने दे मारे को। अगर मैं इस डाली को लपक के पकड़ लूं तो बाहर निकल सकता हूँ। अरे सांप! सांप! बचाओ! 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 अरे बेवकूफ, मुझे भी नीचे ले जाएगा।
बचाओ! अरे कोई है? बचाओ! बचाओ! ये काली काली भैंसें तुरुरु तुरुरु, ये गोरी गोरी गाय। बचाओ! हे हे सेनापति साहब, आप यहाँ? कैसे हैं आप? अरे मदद करो! बाहर निकलने में हमारी मदद करो भाया! हे डोंट वरी, मैं हूँ ना। हे तूने आज शाही सेनापति को... अरे ये क्या कर रहा है? खैर, इन दोनों को ऐसी दशा में देखकर मन ने कुछ 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 होवे है तकलीफ। मैं बोलियो भाया, हमारा के नाश्ता बनाना है? कभी कभी कुछ जीतने के लिए कुछ हारना पड़ता है, और जीत के हारने वाले को भीरू कहते हैं। अरे भाया, थोड़े जो करना है सो कर, है? पर हमारे जाने के बाद। हमारी जिंदगी बचाने के लिए खूब खूब धन्यवाद। अरे एक था लायन, वो भी बोलने वाला। हमारी जिंदगी बचाने के लिए मैं तुम्हें एक तोहफा देना चाहता हूँ। हीरे की अंगूठी। अरे वाह! इसे बेचकर तो मैं अपनी किरण से शादी करूंगा। किरण, चूंकि हमारे पास कोई हीरे जवाहरात ना है, इसलिए जब भी तारे को कोई भी परेशानी हो तो तू बस मन में याद करना और मैं थारी मदद के लिए हाजिर हो जाऊंगी। धन्यवाद। थैंक यू सो मच। किरण, मैं आ रहा हूँ, मैं आ रहा हूँ अंगूठी लेकर। चोरों के ऊपर राजा सा ने इनाम रखियो है। हमें इनके साथ कोई देख ना ले, इसलिए ये सब कुछ छुपाओ जल्दी। कौन है बेटा? मैं बकरी? मैं भीरू, नाम तो सुना ही होगा, भीरू। अरे तू? अरे आप लोग? What a coincidence! वो क्या है, जिस एक था लायन को मैंने बचाया, उसी ने मन ने ये अंगूठी दी है। How nice of him! तो अब मैं इस अंगूठी को बेचना चाहता हूँ। अब बताइए इसकी क्या कीमत मिलेगी? जे क्या? जे तो राज को। बेवकूफ, रुक, अपना मुंह बंद रख। हम इस मूर्ख का इस्तेमाल अपने फायदे के लिए कर सकते हैं। वो कैसे? वो ऐसे कि हम राजा सा के पास जाके उनको बता देंगे कि इसी ने सारे हीरे जवाहरात चुराए हैं। वो लोग इसके पास से अंगूठी बरामद करेंगे और इससे ये साबित हो जाएगा कि यही चोर है। और तो और हमें चोर पकड़वाने का इनाम भी मिल जाएगा। अरे मारा शेर, तू तो मुझसे भी बड़ा कमीना निकलियो। मैं भी आयो। क्या मैं अंगूठी देख सकता हूँ? बहुत अच्छे से तराशी है किसी ने, कमाल है, हैं? वाह 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 वाह, बड़ा बारीक काम किया है, सुंदर सुंदर, हैं? लक्कड़हारे, राजकुमारी के जेवरात चुराने के जुर्म में थारे को गिरफ्तार किया जाता है। अरे पर ये तो मन ने एक था लायन जी ने दी थी ना। अरे आप तो जानते हैं ना जी। अरे बकवास बंद कर। सैनिकों, ले जाओ इसे यहाँ से। अरे कौन रो रहा है? चूहो, कहानी रोको। अरे बाल्टी बॉय, तुम रो क्यों रहे हो? अब भीरू को कौन बचाएगा? शांत हो जाओ बाल्टी बॉय। जब तुम मुश्किल में होते हो तो तुम्हें कौन याद आता है? तुम लोग। बिल्कुल। तो ठीक उसी तरह जब भीरू पर मुसीबत आई है तो उसे कौन बचाएगा? तुम लोग। बिल्कुल सही बाल्टी बॉय, बिल्कुल सही। नहीं बाल्टी बॉय, उसके दोस्त।
बड़े बड़े शहरों में ऐसी छोटी छोटी बातें होती रहती हैं, ऐसा मैंने सुना था और आज तो देख भी लिया सेनोरिटा, आई मीन किरण। एक मिनट, वो सांप भी तो वही था, हाँ? मैं उसे यहाँ बुलाकर अपनी सच्चाई साबित कर सकता हूँ। What an idea, भीरू जी। हे मेरे दोस्त, आओ मेरे दोस्त, मुझे बचाओ, प्लीज। थेमन ने याद की तुम्हारा दोस्त। हे तू आ गई। How sweet of you। अरे क्या बताऊं, राजा सा को लगता है कि मैंने राजकुमारी की हीरे की अंगूठी चुराई है। मैं ये चाहता हूँ कि तुम उन्हें बताओ कि मैंने कोई चोरी ना करी है और ये अंगूठी एक था लायन ने मारे को दी थी। प्लीज कैन यू डू दिस? पर एक सांप की बातों का कोई विश्वास नहीं करेगा। पर हमारे पास एक तरकीब है जिससे थारी जान बच सकती है। अच्छा, क्या है वो तरकीब? प्लीज बताओ ना। हमारे पास सिर्फ एक ही शक्ति है, हमारा जहर, और मैं उसका इस्तेमाल करूंगी थारी मदद के लिए। मैं राजकुमारी को डस लूंगी और तुम राजा को बताना कि सिर्फ तुम ही हो जो उसे बचा सकते हो। जब तुम उसे बचाने जाओगे तो मैं अपना जहर उसके शरीर से वापस खींच लूंगी और राजकुमारी ठीक हो जाएगी। इस बात से महाराज खुश होकर तुम पर विश्वास कर लेंगे। बस सुबह होने का इंतजार करो। तुम कितनी साफ दिल की, साफ दिल की हो मेरी तरह। राजकुमारी साहब को सांप ने डस लिया। हे, क्या हुआ? राजकुमारी साहब को सांप ने डस लिया है और कोई भी उन्हें बचा नहीं पा रहा। अब तो भगवान ही उनकी जान का मालिक है। अरे मैं उन्हें बचा सकता हूँ, सच्ची मुझे मन कोशिश करने दो प्लीज। अरे मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि मैं जेल में मजाक नहीं कर सकता ना। अच्छा तो चलो जल्दी। अब जे चोर यहाँ क्या कर रहा है? इसका कहना है कि जे राजकुमारी सा को बचा सकता है महाराज। तुम बचा सकते हो? तो फिर बचाओ। हे, आप सब मने राजकुमारी सा के साथ अकेले छोड़ दो प्लीज, प्लीज डोंट माइंड। ओम शांति ओम बोलो, जल्दी से आंखें खोलो। ओम शांति ओम बोलो, जल्दी से आंखें खोलो। अरे खोलो प्लीज यार। उसे होश आ रहा है। हमारी बेटी बच गई। मैं कट्ठे हूँ। हाँ? तुमने हमारी बेटी के प्राण बचाए हैं। बताओ क्या चाहिए थने? कुछ भी मांगो। महाराज मने बस एक मौका दे दो अपने आप को निर्दोष साबित करने का, प्लीज। बस इतनी सी बात? ठीक है, तो मैं अपने गवाह को बुलाना चाहूंगा। आओ लायन जी, आओ लायन जी, आओ प्लीज। महाराज आप भी किसके झांसे में आ रहे हैं? महाराज हाजिर है मारे गवाह, एक था लायन जी। घड़ी कम्मा महाराज। ये तो गजब। ये तो बोल सकते हैं और खा भी सकता हूँ। शेर जी को अकेला छोड़ दो। शेर जी आप मने बताओ, क्या सच में आपने भीरू को अंगूठी दी थी? जी हाँ महाराज। और आपको किसने दी? किसी ने ना दी महाराज। ये अंगूठी दो चोरों के झोले से गिर गई थी जब मैं उनका पीछा कर रहा था। पीछा करते हुए मैं एक बॉडी में गिर गया था और वहाँ से मारे को भीरू ने बचाया था। उनमें से किसी चोर की शक्ल तुमने देखी? ना महाराज, मन दुख है कि मैं उन्हें देख नहीं पाया, पर जहाँ तक मन ने याद है उनमें से एक चोर का दांत पेड़ में टकराने से टूट गया था, तो उस चोर का एक दांत भी टूटा ही होगा।
अरे देखो तो जरा, जेवरात। अरे दांत तो इसका भी टूटा हुआ है। जरूर यही चोर है। हाँ, यही तो थो जो जंगल में डाकू डाकू चिल्ला रही हो थो। देखा, मैंने बोला था ना, मैं निर्दोष हूँ। देख लीजिए, ये रहा असली चोर। एक था थीफ। सैनिकों, मैं थन्ने गिरफ्तार करता हूँ। क्या तुम्हारे को गिरफ्तार करेगा है? राजा साहब, इस आदमी ने हमारे साथ मिलकर इस चोरी की पूरी योजना बनाई थी। हाँ, सच कह रहा हूँ राजा साहब। अगर यकीन ना हो तो आप इसके म्यान की तलाशी ले लो राजा साहब, आपको बाकी का खजाना भी वही मिल जाएगा। बेवकूफ कहीं का, तूने अपना मुंह बंद रखा होता तो मैं दोनों को बचा लेता। तो बोलना चाहिए था ना, मने के सपना आएगा है? सैनिकों, इन दोनों धोखेबाजों को काल कोठरी में डाल दो। हीरू, ना केवल तुमने अपने आप को निर्दोष साबित किया है, बल्कि अपने बहादुर और दयावान होने का प्रमाण भी दिया है। हीरू, ये रहा तुम्हारे इस अच्छे काम का इनाम। सोने हीरे जवाहरात। अच्छा है, सबका भाव बढ़ रहा है। अब ये सारे लेकर मैं अपनी किरण के साथ 11 मुल्कों की सैर करने जाऊंगा। क्या तुमने वो असली तोहफा देखा जो जानवरों ने भीरू को दिया? अंगूठी? नहीं बाल्टी बॉय, सबसे बड़ा तोहफा। जहर। बिल्कुल सही बाल्टी बॉय, तुम्हारे अगले जन्मदिन पर मैं तुम्हें तोहफे में जहर ही दूंगा। कितना मजा आएगा ना। क्रिश, बाल्टी बॉय, सबसे बड़ा तोहफा जो उन्होंने उसे दिया वो था दोस्ती का हाथ। दोस्ती का हाथ? ये तो सच है। तेरे जैसे चंपू दोस्त जिनके हों, उनको दुश्मनों की क्या जरूरत बाल्टी बॉय, है ना? अब जब हम लोग दोस्तों की बात कर ही रहे हैं, तो मैं तुम लोगों को किसी से मिलवाना चाहूंगा। चूहो, मेरे दोस्त को ले आओ। आहा, इससे मिलो। ये है भोलू। ये बिल्कुल बाल्टी बॉय जैसा दिखता है ना, हमेशा खुश। हाँ, और इनका दिमाग हमेशा खाली। ये कहानी शुरू होती है आंध्र प्रदेश के एक गांव में। जुलाई का महीना आ चुका था, पर बरसात का कोई नामो निशान नहीं था। ना तो वहाँ पानी था और ना ही अनाज। यहाँ तक कि लोगों ने चोरी करना भी शुरू कर दिया था। सब परेशान थे, सिवाय भोलू के। वाह, कितना खूबसूरत दिन है। सूरज चमक रहा है, चिड़िया चहचहा रही है। दुनिया में सब कुछ बिल्कुल सही है। अयो, अरे क्या बात कर रहे तुम? लगता है इस धूप में तुम्हारा भेजा फ्राई हो गया। ख्यालों से बाहर निकल कर देखो मियाँ, तुम्हारी सारी फसल बर्बाद हो गई। क्या? सच्ची बोल रहे तुम? इस बार ना फसल अच्छी नहीं हुई। कोई बात नहीं, God is great। खाना भी उन्होंने थे। क्या मियाँ, तुम ये सब बातों पे यकीन करते क्या? हौले हो क्या? हौले! क्या हुआ यारो? आँख में कुछ गया क्या? अरे इधर देखो। अरे क्या कर दिए तुम? अयो! इसकी दवा शहद है। ये लो, मेरी जोरू ने बनाया है। घरेलू नुस्खा है मियाँ। अरे रुको रुको, क्या कर? अरे वाह, वाकई में बहुत अच्छा लग रहा है इसको लगाने के बाद। मैं तो तभी बोला, इसका इलाज सिर्फ शहद है। पूरा रख लो। अच्छा मियाँ, मैं जा रहा हूँ, छत की मरम्मत करना है ना। किसको मालूम था कि शहद से इतना अच्छा? शहद? हाँ? शहद? शहद की मक्खी? अयो! अरे मियाँ, बोलू बोलू, अरे रुको, अरे पानी दो मेरे को, पानी। हाँ? बोलू! क्या हो रहा है?
अरे अरे कोई तो भी है क्या ऊपर? अरे मेरे को बचाओ, अरे जरा सुनो। अम्मा, अयो। ये क्या हुआ तुम्हारे को? आज तो तुम्हारा पूरा ही हिसाब किताब खत्म कर दे तू। किसका हिसाब किताब मियाँ? शहद तो फ्री था। फौरन नीचे को आओ। तुम्हें चुप पर क्यों नहीं आते? आज तो मैं इसका किस्सा ही खत्म कर दे तू। इसको पकड़ लो। गोबर, छी! अरे मियाँ ये क्या कर दिए? जाके नहा लो। अगर गोबर सूख गया तो मेरी बीवी तुमको उपला समझकर चूल्हे में डाल देंगी। तेरे को तो मैं देख ले तू भोलू। ये मेरे सारे जेवरात हैं। अब और कुछ भी नहीं हो सकता। इनको बेचकर कुछ तो भी खाने के लिए ले आओ, वरना हम लोग अब भूखे मर जाएंगे। इनसे तो बहुत पैसे मिल जाएंगे। कल सुबह ही चुना मैं खुद बाजार जाता। तब तक इसको किसी महफूज जगह पर रख देते। कोई ख्वाब में भी नहीं सोच सकता कि जेवरात को बर्तन में रखे। हाँ, अब बात सुना, ये बहुत जल्दी मेरा हो जाएगा। आज रात को ही इनको चुरा ले तू और अमीर बन जा तू। ये ख्वाब है मियाँ। नींद में तू मत चिल्ला, सो जा बुझा के बत्तियाँ, क्योंकि ये ख्वाब है मियाँ। ऐसा क्या? कौन है? कौन है उधर? कोई भी तो नहीं दिख रहा। अरे कौन है यार? कौन है उधर? अय्यो! हमारा सोना चोरी हो गया। अब क्या करेंगे? ये लो, बस इतना ही खाना है अपने पास। जाके काम की तलाश करो। रामा, सब ठीक हो जाएगा। गॉड इज ग्रेट। बाल्टी बॉय, ये लो डंडा। डंडा? क्यों? उस चोर को मारने के लिए। मैं क्यों मारूं? हर बार कहानी तुम ही तो रोकते हो। तुमसे तो अन्याय सहन होता नहीं है ना, तो ये लो डंडा और मारो उसे। मैं नहीं मारूंगा। गॉड इज ग्रेट। न्याय भी उन्होंने करते। क्यों त्रिश? बिल्कुल सही बाल्टी बॉय। जनाब, मेरे को कोई काम मिल सकता है क्या? धोखेबाज! ए भाग जा यहाँ से। क्या मेरे को कोई काम मिलेगा? भागो, निकलो यहाँ से, चलो। अरे निकलो, निकलो, निकलो। जाओ यहाँ से, और एक करना चाहिए, निकलो। काम ढूंढना भी कितना मुश्किल काम है। बहुत भूख लग रही है मियाँ, खाता हूँ मैं।
बहुत भूख लग रही, मेरे को कुछ खाने को दो। जी वो क्या है ना, ये मेरा खाना। थोड़ा खाना मेरे को भी दो साहब, बहुत दिनों से खाने की सूरत भी नहीं देखूं। बस इतना ही है मेरे पास। बाबा माफ करो। अरे बाबा सुनो, आओ इधर को आओ, खा लो। बहुत बहुत शुक्रिया मेरे बच्चे। वाह, खाना बहुत अच्छा था। हाँ, आपने पूरा ही खत्म कर दिया। बेटा एक बात याद रखना, तुम जितना भी देते उससे 100 गुना ज्यादा तुम्हें वापस मिलता। हाँ बेटा। अरे किधर गायब हो गए मियाँ? लगता है सूरज की गर्मी का ना कुछ ज्यादा ही असर पड़ रहा। अब झाड़ की ठंडी छांव में थोड़ा सो जा तो। क्या मस्त नींद आई थी। अरे क्या है वो? जरूर इसके अंदर कुछ तो भी है। देख लेता हूँ मियाँ। अयो अयो खाना, चावल, सब्जी, पापड़, अचार और नारियल के लड्डू। वाह 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 वाह, ये तो जादुई मटका है। जादुई मटका ऐसा जिसमें से खाना निकलता है। इसका मतलब वो बाबा भगवान का रूप थे। गॉड इज ग्रेट। अरे रमा, हमसे कम 1000 खाने का पत्तल लेके आओ। हमारे पास सबके लिए बहुत खाना आया। अरे बेगम देखो, इसमें जो भी खाना बोलो सब है इसमें। पायसम, बुंदी और सनी आलू भी है। अरे वाह, ये तो कमाल है। गॉड इज ग्रेट। अब हम कभी भी भूखे नहीं रहेंगे। हम अपने सभी दोस्तों को, रिश्तेदारों को पेट भर खाना खिलाएंगे। ये क्या शोर शराबा है? ये क्या, ये सब क्या हो रहा है वहाँ पे? हैं? अब्बा, इतना सारा खाना कहाँ से आया जी? हाँ? एक जादुई मटका जो कि खाना देता है। मेरे को भी एक जादू का मटका होना जो बेशुमार खाना देता है। भोलू, मेरे अच्छे दोस्त, ये कितना बेहतरीन मटका है ये। शुक्रिया, करम, मेहरबानी। एक सवाल है यारो, तुमको ये किधर मिला? अरे मैं बोला था ना तुमको, गॉड इज ग्रेट। मैं क्या किया, अपने देवड़ू को थोड़ा खाना दिया और फिर सो गया। जब मैं उठा तो क्या देखता हूँ, जादुई मटका मेरे सामने था। ऐसा क्या? और किधर हुआ ये सब? अरे गांव के बाहर पुराना बरगद नहीं है, उसके झाड़ के नीचे। अरे आओ ना, तुम भी कुछ खाओ ना। अरे अब इन्हें किधर को गया? अम्मैया, ये वही बरगद का झाड़ होगा जहाँ भगवान दर्शन देने को आते और मेरे को अमीर बनाते। बहुत बहुत अमीर। गजब की खुशबू आ रही देखो। ऐसा खाना लायूं
कि भगवान भी पेट भर को खा लेते। ओ साहब, भगवान खाने के लिए कुछ तो भी है क्या तुम्हारे पास? ओह, ये भिखारी कहाँ से आया? चल भाग यहाँ से, हट। बेटा, तुम्हारे खाने में से थोड़ा सा मेरे को भी दे दो ना। छूना मत इन गंदे हाथों से। ये खाना भगवान जी के लिए है, तुम्हारे जैसे किसी भिखारी के लिए नहीं है। चल चल भाग। लेकिन बेटा, तुम जितना भी बांटोगे भगवान से उसका 100 गुना ज्यादा तुम्हें वापस मिलेगा। अरे ये ज्ञान की बात नको मेरे को चाहिए तो बस इनाम। भाग इधर से और वापस नको आ। ये गंदा घटिया भिखारी मेरी प्लानिंग खराब करने को ही चाहा, मालूम मेरे को। खैर, अब मैं भगवान का ही इंतजार कर दूं। किधर है जी भगवान? खाए को नहीं आ रहे। अयो, किधर है जी? अयो, मेरा खाना खा गया। मटका। अब्बा, मिल गया मेरे को मेरा जादुई मटका। मेरा, हाँ, सिर्फ मेरा ही। मेरे लिए भगवान जी ने क्या तो भी तोहफा दिया है। अभी देखता हूँ। ये ठंडा है और सख्त भी है। मेरे को मालूम इसमें सोने के सिक्के हैं। ये क्या? जो कुछ भी तुम दोगे उससे 100 गुना ज्यादा वापस पाओगे। दोनों भिखारी नहीं, भगवान जी थे। इसका मतलब ये जादू का मटका नहीं, शापित मटका है। बचाओ! अम्मो, अम्मो, अयो! ये सब ले लो, ये लो, ये सोने के जेवरात भी ले लो, मेरी बीवी के, ये भोलू की बीवी के भी ले लो जी। मेरे को छोड़ दो, मेरे को छोड़ दो। ये सब नको मेरे को तो तू ही छोना। हाँ, तो भी हो रहा है उधर, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। जाके देखता हूँ। हाँ रमा, ये देखो तुम्हारे गहने वापस आ गए और साथ में बहुत सारे और भी गहने। देखा, जो कुछ भी तुमने दिया उसका 100 गुना ज्यादा वापस मिल गया हमको। God is great! God is great! ये आखिरी मौका है साबित करने का कि मैं इस दुनिया का सबसे शरारती बंदर हूँ। बाल्टी बॉय, मैं आ रहा हूँ। वाह क्रिश, क्या स्मैशिंग एंट्री थी। मैं तो बस बाल्टी बॉय के साथ मजाक। बाल्टी बॉय, तुमने बिल्कुल सही कहा था कि गॉड इज ग्रेट और न्याय भी वही करेंगे। राइट क्रिश? हाँ माते, हाँ, मैंने सबक सीख लिया है। अब मैं बाल्टी बॉय के साथ कभी मजाक नहीं करूंगा। अब जब क्रिश ने सबक सीख ही लिया है तो बच्चों से गुड बाय कह दे। बाय।